डॉक्टर तनु मित्तल, प्रोफेसर समाजशास्त्र खोरदा, जोरदार तालियां। मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन। मुझे पौड़ी गढ़वाल पुलिस द्वारा आमंत्रित किया गया और हम निकल पड़े। ये जी को प्रणाम करो, सिद्धबली बाबा की जय। टिहरी से पहुंचने में मुझे देरी हो गई और बारिश की वजह से रास्ता दुगड्डा वाला थोड़ा ख़राब था, तो मेरे लिए सुबह पहुंच पाना मुश्किल था। तब सतपुली के इंस्पेक्टर सर दिनेश कुमार जी ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। सर ने बोला मैडम आप लोग रात में ही निकल जाइए और कहीं आधे रास्ते पर रुक जाइएगा। सर ने हमारी बहुत मदद भी की। तो हम जा रहे हैं एस्टर व्यू रिजॉर्ट और हम रास्ते में एंजॉय करते जा रहे हैं। ये मनु, ये तनु, ये मनु तनु का मालिक और ये ललिता। बरसात की वजह से रास्ता बहुत सुंदर था। प्राकृतिक झरनों ने मन मोह लिया। जगह जगह बारिश की वजह से प्राकृतिक झरने बह रहे थे और चारों तरफ हरियाली हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। फाइनली हम एस्टर व्यू रिजॉर्ट पर पहुंच गए। काफ़ी लेट हो चुकी थी, लेकिन जिस समय हम पहुंचे नज़ारा बहुत ही सुंदर था। शाम के 7:30 बजे थे। से शाम तक जो हमारे सफ़र की थकान थी, ख़ास तौर पर मेरे, उसने जिस हम गंतव्य पर पहुँचे देखते ही सारी थकान को दूर कर दिया। बहुत दिन बाद अपने परिवार के साथ फिर से समय बिताने का मौका मिला और वो भी प्रकृति की वादियों में, बादलों के बीच में और बहुत ही सुंदर जगह पर, जिसने हमारा मन मोह लिया था। चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। बहुत सुंदर एस्टर व्यू रिजॉर्ट था। ज़िंदगी की दौड़ धूप में हम इतना उलझ जाते हैं कि अपने और अपनों के लिए हम समय ही नहीं निकाल पाते, लेकिन शायद ये भगवान ने मुझे मौका दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी जल्दी अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे जाऊंगी, वो भी ऐसी आउटिंग जिसका मुझे दूर दूर तक कोई भी अंदाज़ा नहीं था। सिर्फ रास्ते की रुकावटों ने हमें फिर से मिला दिया और मैंने अपने बेटे के साथ बहुत एंजॉय किया, अपने परिवार को समय दिया। साथ ही साथ बेटा मेरा कई बार मुझसे शिकायत करता था कि मम्मी आप मुझे समय नहीं देती हो, तो लगा कि आज जैसे वो टाइम मुझे मिला है। रुद्राक्ष जो है वो मुझे बहुत मिस करता है और शायद टिहरी में मैं भी उसको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि जहाँ मैं इतने सारे बच्चों के साथ जुड़ी हूँ वहीं अपने बच्चे से दूरी मुझे बहुत खलती है। लेकिन आज उसको शायद कहीं ना कहीं मैंने वो पल दिए कि जिसकी मुझे कई दिनों से तलाश थी। रुद्राक्ष, ललिता, मैं और मनु, हम चारों ने मिलकर इस समय को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हमने कैरम बोर्ड पर अपनी आजमाइश की, बाजी की, और थोड़ा बहुत चलता है जब गेम होता है तो थोड़ा उलझना भी ज़रूरी है। तो यही वो पल होते हैं जिन्हें हम याद करके अपने आगे के रास्ते को आसान बनाते हैं। पूरा दिन इतना अच्छा गया और जो रात थी उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। रुद्राक्ष एंजॉय कर रहा था मेरे साथ और मैं भी रुद्राक्ष के साथ जानबूझकर छेड़खानी करते हुए एंजॉय कर रही थी। ये पल जो होते हैं ऐसे होते हैं कि शायद ये पल हमारी ज़िंदगी के हसीन पल। रुद्राक्ष और मैंने गेम में थोड़ी जोशों से चल रहा है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है मुझे। काफ़ी दिन बाद मुझे रुद्राक्ष के साथ टेबल टेनिस खेलने का मौका मिला और इस टेबल टेनिस ने पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर दिया। प्रैक्टिस काफ़ी छूट गई थी, लेकिन फिर भी रुद्राक्ष और मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा खेल रहे थे। काफ़ी एंजॉय किया हमने और वही ज़िंदगी की आजमाइश है। कई बार हम शिकायत करते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, कहाँ चला गया समय, लेकिन शिकायतों से अच्छा है जो समय मिला है उसे हम खूब अच्छे से एंजॉय करें। रुद्राक्ष ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया जिसको मैंने खूब एंजॉय किया। रुद्राक्ष बहुत अच्छा खेल रहा था और हमारी जोड़ी जो है कमाल कर रही थी, तो बड़ा ही मज़ा आया। साथ ही साथ आज बिलियर्ड से भी साथ होने का मौका मिला।
मुझे बिलियर्ड्स खेलने का कोई भी अनुभव नहीं था। ये मेरे लिए एक नया अनुभव था, लेकिन मेरे बेटे रुद्राक्ष के जो लगन थी उसको देखते हुए मैंने भी आज अपना हाथ आजमाया बिलियर्ड्स पर। अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला, नया अनुभव हुआ। और फिर वही बात कि अपने परिवार के साथ जो समय मिलता है वो किसी अनमोल पल से कम नहीं होता। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी बहुत मायने रखती है, और उसको खुश देखकर कहते हैं ना, जैसा बेटा या अपना बच्चा खुश होता है तो माँ की खुशी में तो अपने बेटे को देख के ही खुश हो जाती है। पल मेरे लिए अनफॉरगेटेबल था। और अब हमें मौका मिला एस्ट्रा व्यू रिज़ॉर्ट के रेस्टोरेंट में जाने का। और कहते हैं कि ज़िंदगी के सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। अब हम पहुँचे एस्ट्रा व्यू रिज़ॉर्ट के रेस्टोरेंट में, और बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट बनाया था एस्ट्रा व्यू रिज़ॉर्ट में। और साथ ही साथ मैंने देखा पूरे रिज़ॉर्ट का मॉडल बना हुआ था। इसकी कलाकारी देखकर मन प्रसन्न हो गया। और पहाड़ों पे आपको मोस्टली वुडन वर्क मिलेगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं उन परंपरागत चीज़ों की याद दिला देता है। जो कि एस्ट्रा व्यू रिज़ॉर्ट का जो रेस्टोरेंट था पूरी लकड़ी के नक्काशी के काम से बना हुआ था। देखकर मन प्रसन्न हुआ, और जो सराउंडिंग थी और हरियाली थी उसने हमारे मन को मोह ही लिया था। खाना भी परंपरागत रूप से बहुत सादा और अच्छा बनाया हुआ था। नेक्स्ट सुबह हम जल्दी ही तैयार हो गए, क्योंकि हमें पौड़ी की तरफ रुख करना था। पौड़ी का जो डेस्टिनेशन था वो यहाँ से 70 किलोमीटर था, और हम सुबह 6:30 बजे पौड़ी के लिए निकल गए। मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, क्योंकि आज वो दिन था जिसमें मुझे मौका मिला था पुरस्कृत होने का। रास्ते में अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सुंदर रास्ता, बादल ही बादल पूरे रास्ते में, बच्चों की रंग बिरंगी तिरंगे के साथ रैलियाँ, और जो पूरा सराउंडिंग था, उन्होंने जयकारों ने मेरे को और मेरे अंदर के मोटिवेशन को जागृत कर दिया। देशभक्ति की भावना कहीं ना कहीं इस तिरंगे झंडे को देखकर अपने आप जागृत हो जाती है, और हमारे मन में उन शहीदों के प्रति आत्मसम्मान को और बढ़ा देती है। रास्ते का व्यू भी बहुत अच्छा था। पूरी पौड़ी की जर्नी बहुत ही अच्छी रही। फाइनली हम ऑडिटोरियम में पहुँचे, जहाँ पर सरस्वती माँ के दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। माननीय कैबिनेट मंत्री जी का जिलाधिकारी द्वारा स्वागत किया गया। उसी क्रम में और एनर्जेटिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर का स्वागत किया गया। देखकर मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। वहाँ छोटे छोटे बच्चों ने पूरा समा बांध दिया था। चारों ओर देशभक्ति की जो भावनाएं थी, उन्होंने इन गीतों ने हमारी भावनाओं को और जागृत कर दिया। बच्चों की और जो सांस्कृतिक प्रस्तुति थी वो बहुत ही सुंदर थी। फिर दो छोटे छोटे बच्चों ने मेरा मन बहुत मोया। बहुत ही प्यारे बच्चे थे। वो पल आया जिसका मुझे बहुत इंतजार था। करने वाले कुछ साथी हैं, उनको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर तनु मित्तल, प्रोफेसर समाजशास्त्र, जोरदार तालियां। इन्हें भी पुलिस द्वारा प्रशस्ति पत्र और नगद धनराशि का इनाम दिया जा रहा है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। और इसी क्रम आज के इस पल के लिए मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश्वर सिंह की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि सर आपने मेरे कार्यों को पहचाना और उसे मान्यता दी। इसके साथ माननीय कैबिनेट मिनिस्टर सर, डीएम सर, हमारे आईजी सर, मैं सबका दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर सर के उद्घोषण को मैंने बहुत गंभीरता से सुना। हमेशा की तरह सर बहुत गंभीर थे, और कहीं ना कहीं मातृशक्ति के प्रति सर का रुझान मेरे मन में उनके प्रति सम्मान को और अधिक बढ़ा देता है।
अंत में डीएम सर ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया और आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुझे संदीप बिष्ट जी से भी मिलने का मौका मिला और जाते जाते की झलकियाँ, ललिता के साथ सेल्फी पॉइंट हो या लौटते समय झरने का वो प्यारा सा आनंद, पूरी जर्नी को इस झरने की तरह सुख में बना दिया। जैसे ये पानी बह रहा है, ऐसे ही हमारा जो जीवन है वो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो निष्फल निष्काम इसी तरीके से बहता रहे। गुड बाय।